नमस्कार दोस्तों। सीजीएल का 2025 का रिजल्ट फाइनली एसएससी ने रिलीज कर दिया। तो इसमें जो पीडब्ल्यूडी कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, हम उसे देखते हैं। तो ये ऊपर लिखा हुआ है सब्जेक्ट कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल एग्जामिनेशन 2025 डिक्लेयर्ड फॉर फर्स्ट राउंड टेंटेटिव एलोकेशन एफआरटी रिगार्डिंग। तो इसके संबंधित है। इसमें जो रिजल्ट का बारे में दिखाया, रिजल्ट ऑफ टाइप फर्स्ट कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 वाज डिक्लेयर्ड ऑन 18/12/2025। themselves tier 2 of the examination was conducted in computer based mode 18/1। मतलब जो एग्ज़ाम हुए थे वो उसकी डेट बताई गई है 18/1/2026 से 19/1। तो इसका जो रिज़ल्ट फाइनली दिया इन्होंने वो विथ नोटिस 3/3/2026 इन इंडक्टेड द स्लाइडिंग मशीन फॉर क्वालिफाइंग कैंडिडेट का वो उन्होंने तैयार किया था। अब इन्होंने रिजल्ट दिया है। तो इस पर नीचे दिया हुआ है, एज पर पैरा 16 ऐसा समझा रखा है। ये कैटेगरी वाइज जो क्वालिफाइंग मार्क्स था उसके बारे में बताया है कि यूआर की क्या थी। ये एक नॉर्मल कट ऑफ है जो बताई गई है। बाकी कट ऑफ इससे ज़्यादा जाती है। तो ये दिया है कट ऑफ मार्क्स सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन 2 के लिए कि इतना तो आपको मिनिमम लाना ही है पास होने के लिए। इससे नीचे लाया तो रिजल्ट नहीं चेक होगा। तो इसके लिए ये है वीएच की 36 थी, फिर टायर 2 में 42 था। ऐसे ये क्वालिफाइंग मार्क्स थे। बाकी रिजल्ट इससे ज़्यादा नंबर पे गया है। तो इसमें अब ये दिखा रखा है, ये समझा रखा डेट के बारे में, टायर 2 पेपर सेक्शन टेस्ट। तो हम कट ऑफ देखते हैं। ये ये कट ऑफ मार्क्स है 30%, ओबीसी डब्ल्यू 25% और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% का मार्क्स चाहिए। तो जिसमें जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर था डीएसटी के लिए जो रिलैक्सेशन मिलता है, तो डीएसटी में एलिजिबल के लिए 20% है, ओबीसी एसटी 25%, और जो अदर कैटेगरी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जिसमें शामिल है उसमें 23% के लिए डीएसटी में जो इसके लिए उनको छूट मिलती है। फॉलोइंग कट ऑफ मार्क्स ये या इसमें देखा रखा है कट ऑफ मार्क्स ऑफ 60 में से ये है कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स फाइनल सेक्शन 3 सीकेटी पोस्ट रिक्वायरिंग कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जो सीपीटी के लिए पोस्ट होती है जिसमें कंप्यूटर का आपके मार्क्स जुड़ते हैं, जो क्वालिफाइंग है कंप्यूटर वाला, उसमें जिसके ज़्यादा आते हैं। इसमें पीडब्ल्यूडी के लिए 18 है, वीएच के लिए भी 18, अच्छा मतलब पीडब्ल्यू के 18 है, एसटी और अनरिजर्व के लिए 24 और 21 ये पाक्सी। मतलब आपके कंप्यूटर में 18 मार्क्स हैं जो क्वालिफाइंग के लिए, तो आप पास हैं उसमें। 18 से कम वाले फेल हैं, भले उनके नंबर कितने भी आए हों सेक्शन फर्स्ट सेकंड में। अगर उन्होंने कंप्यूटर को क्वालिफाइंग नहीं किया 18 नंबर पे तो उनका नंबर काउंट होंगे नहीं। तो इसके लिए आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये 18 मार्क्स है सीपीटी के लिए मार्क्स फाइनल। और आगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ दे रखा है। डीएसटी के लिए कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स, पीडब्ल्यू के लिए 10% 10%। ये है डाटा जो 10% मतलब एरर माफ़ होता है। ये कीबोर्ड टाइपिंग के लिए दिया है, वो कंप्यूटर का एग्ज़ाम है और ये टाइपिंग टेस्ट के लिए 10% एरर, और अदर कैटेगरी 7 और अनरिजर्व के लिए 5% है। इसी तरह हम नीचे देखते हैं तो ये नीचे दिखाता है पैरा टायर 3 पेपर सेक्शन बस जूनियर स्टेटिक्स के लिए है ये सब पेपर। इन्वेस्टिगेशन ये ऑल पोस्ट उधर के लिए, जेएसओ के लिए ये दिखा रखा है। जिन्होंने जेएसए का पेपर दिया हो जेएसओ का, इनमें पेपर 2 पेपर 3 सेक्शन फर्स्ट और पेपर सेकंड के बारे में आप जेएसए पेपर टायर 2 पेपर फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट प्लस सेक्शन 2 ये समझा रखा है। और अगर हम नीचे देखें, ये पोस्ट के नाम है फॉर द फॉलोइंग पोस्ट क्वालिफाइंग सीपीटी मैंडेटरी, जिसमें सीपीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास करना जरूरी था मैंडेटरी। तो ये उनके नाम है, पोस्ट का डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री का नाम है। इंस्पेक्टर एग्जामिनर है, इंस्पेक्टर प्रोविजनल ऑफिसर है, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज है, एसओ है, सेक्शन ऑफिसर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट और ये मिनिस्ट्री का नाम है। सीबीआईसी है, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड एंड डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ होम फाइनेंस, ये सारे तो आप इसे पढ़ लेना। ये इसी तरह से सारे नाम मिनिस्ट्री के। पोस्ट के नाम है ये पोस्ट कोड दे रखा है असिस्टेंट। अच्छा D45 यूडीसी के लिए अपर डिवीजन क्लर्क है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स में है। D40 टैक्स असिस्टेंट सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट टैक्स में है। D55 टैक्स असिस्टेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स में है। ये नाम थे मिनिस्ट्री के। ये अब नीचे हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू फाइनल वैकेंसी। अब ये वैकेंसी थी, इसमें हम वैकेंसी देखते हैं। जो वैकेंसी बता रखी इसमें वीएच की वैकेंसी है 154
और PW अदर की 148 और HH की 155 है, OH की 162, ESM एक्सर्विसमैन 354 है। टोटल इतनी वैकेंसी है। फिर ये कैटेगरी वाइज अनरिजर्व EWS की है। तो हम PWD के लिए, तो PWD के लिए जो वैकेंसी बताई गई है वो वैकेंसी ये बता रखी है इधर। ये सारी वैकेंसी PWD के लिए है, तो इसमें देख सकते हैं। तो ये नीचे और देखें, पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, ब्रेकअप, कैंडिडेट प्रोविजनली, ये सब। तो अगर हम और नीचे अब आती है कट ऑफ की बारी। लिस्ट ऑफ कट ऑफ डिटेल ऑफ द पोस्ट इन्वेस्टिगेशन, ये है पोस्ट ऑफ GSA के लिए जो पोस्ट कट ऑफ गई है उसमें देखिए, जिसमें टोटल मार्क्स पे कट ऑफ गई है OH की, जिसमें एक एडिशनल क्वालिफिकेशन भी चाहिए। तो हम अगर GSA की कट ऑफ देखें तो आप देख सकते हैं इसमें कट ऑफ जो गई है OH कैटेगरी की, हमारे OH कैटेगरी वाले हैं, इनकी कट ऑफ 341 गई है टोटल मार्क्स। और पेपर सेकंड में जो मार्क्स है 95 हैं, और पेपर सेकंड में जिनके सेक्शन सेकंड में 144 है, और डेट ऑफ बर्थ 1/1/2004 है इनकी। OH कैटेगरी में C36 पोस्ट कोड है। इसी तरह HH की एक पोस्ट थी, उसमें एक पोस्ट में जो इनकी कट ऑफ गई टोटल मार्क्स की 268 गई है और 44 गई है। और ये टायर 2 में इनका जो सेक्शन 2 था 125 मार्क्स। टोटल मार्क्स ये है, मेन ये मार्क्स है। तो आप इसे देखिए, ये कट ऑफ है पोस्ट एक थी। इसी तरह हम नीचे देखते हैं अगर, तो नीचे भी इसी तरह पोस्ट है, इसमें ये रही कैटेगरी वाइज यहाँ पे आ गया है। तो ये देखिए, ये HH कैटेगरी की है, इसमें टोटल 243 नंबर हैं। पोस्ट कोड C37 है, और ये टोटल इनकी डेट ऑफ बर्थ मतलब कट ऑफ 243 गई है। जिससे फिर OH की इसी तरह है 352 है, और VH की जैसे जो गई है 268 कट ऑफ गई है। पोस्ट कोड है C37। पोस्ट कोड हम आगे मिनिस्ट्री का आगे दिया हुआ है, देख सकते हैं उसमें। अगर इसी तरह हम और नीचे जाएँ अगर, तो ये कट ऑफ डिटेल पोस्ट स्टैटिक इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन जो होती है JSO के लिए है। तो JSO की फाइनल कट ऑफ देखते हैं, इसमें समझा रखा है। तो JSO में जो फाइनल कट ऑफ है, अब इसको देखते हैं PWD के लिए क्या क्या। तो इसमें जो HHB01 के लिए जो कट ऑफ है 2 पोस्ट थी, टोटल वैकेंसी इसमें 2 समझा रखा है। ये वैकेंसी है, ये फील्ड हो गई टोटल कि 2 से 2 फील्ड हो गई हैं। टोटल मार्क्स समझा रखा है ये, और ये सेक्शन वाइज कट ऑफ, ये डेट ऑफ बर्थ है। तो इसमें HH की है 250 पे इनके कट ऑफ गई है। और इसी तरह अगर हम VH की देखें तो 2 पोस्ट थी, दोनों फिल हो गई हैं, और 287 कट ऑफ गई है। ये डेट ऑफ बर्थ है, और ये तो ये B01 पोस्ट कोड है। इसमें जो उनको पोस्ट मिली होगी वो हम देखेंगे। इसी तरह और नीचे जाते हैं तो हम, तो कैटेगरी वाइज ये HH की है B03 पोस्ट है, 2 वैकेंसी थी इसमें, दोनों फिल हो गई हैं, और 264 कट ऑफ गई है इनकी। अब VH की 4 पोस्ट थी B02 पर, और 260 कट ऑफ गई है। और ये मार्क्स सेक्शन वाइज मार्क्स समझा रखे हैं, और ये डेट ऑफ बर्थ है ये। अब इसी तरह यहाँ पे देखिए, अब ये OH की B03 में जो कट ऑफ गई है 306 गई है, और डेट ऑफ बर्थ है। फिर इसी तरह अगर हम अदर की देखें, अदर में 271 गई है, और ये प्रोटेक्शन में मार्क्स है। HH की देखें अगर, तो 11 पोस्ट थी, 240 HH कैटेगरी की कट ऑफ गई है B04 में। B03 में VH की अगर हम देखें तो एक वैकेंसी, एक पोस्ट थी, तो नहीं कट ऑफ गई है 295 गई है। OH की B04 16 वैकेंसी थी, 16 फिल हो गई है, और 275 कट ऑफ गई है। इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पे B09 की पोस्ट HH की है, एक वैकेंसी थी, फिल हो गई है, 306 कट ऑफ गई है।
और VH की कट ऑफ यहाँ पे 301 गई है। पोस्ट कोड B09 है। OH की कट ऑफ गई है, 2 वैकेंसी थी, दोनों फिल हो गई है, 324 कट ऑफ गई है। ठीक, पूरे को जितने भी ये पोस्ट कोड है कैटेगरी की मिनिस्ट्री के हिसाब से अलग अलग गई है। तो HH की इसी तरह यहाँ पे 260 गई है B112 B12 में, और B12 OH में 308 गई है। अगर मोर नीचे इसी तरह, तो पोस्ट वाइज जरूरी नहीं है, हर पोस्ट कोड के हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ अलग अलग गई है। अब यहाँ पे अब देखेंगे तो B12 में जो कट ऑफ है ये 2 पोस्ट 295 VH की है। यहीं पर अगर HH की 1 पोस्ट है 301 गई है। ये पोस्ट कोड आगे अगर हम देखें अगर, तो यहाँ पर भी B15 में 2 वैकेंसी दोनों फिल हो गई, 311 कट ऑफ गई है। HH की 7 B16 में 7 वैकेंसी थी, साल फिल हो गई, 235 कट ऑफ गई है। OH की 6 वैकेंसी थी B16 में, 304 कट ऑफ गई है। आगे वो सेक्शन वाइज मार्क्स है और डेट ऑफ बर्थ है। अगर हम और नीचे देखें इस तरह, तो B16 में जो VH की कट ऑफ है, HH की है 236 है, और B16 में VH की 7 276 कट ऑफ गई है। ये सेक्शन वाइज मार्क्स है ये, और ये डेट ऑफ बर्थ है। OH की B17 में 303 कट ऑफ गई है। अगर हम B17 के बाद अगर नीचे हम देखें तो अब ये कट ऑफ धीरे धीरे नीचे कम होती जाएगी कैटेगरी वाइज। तो B17 में जो 2 वैकेंसी दोनों फिल हो गई, 258 कट ऑफ गई है। ये सेक्शन वाइज मार्क्स है। HH की 6 थी वैकेंसी, 6 फिल हो गई, 222 कट ऑफ गई है। B0 OH की 1 पोस्ट 277 कट ऑफ गई है B20 के मार्क्स के लिए। और B20 में 4 वैकेंसी थी। हम देखें तो B20 4 वैकेंसी थी, चारों फिल हो गई, 226 कट ऑफ गई है। देखिए यहाँ पे B20 की VH की कट ऑफ कितनी कम गई है, 226, मतलब 226 पे भी कट ऑफ गई है। पहले इतनी नहीं, पहले 280 300 के आसपास, 300 भी जारी, लेकिन अब कट ऑफ कैटेगरी वाइज कम हुई हैं VH की खासकर, और सारी की हुई है। जैसे OH की है, OH की 277 गई यहाँ पर B20 की। यहाँ पे VH की 4 वैकेंसी थी। B20 के पोस्ट कोड देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा किस डिपार्टमेंट के किस पोस्ट के लिए इन्होंने। तो 226 कट ऑफ ये इनकी डेट ऑफ बर्थ। अगर हम नीचे इसी OH की 1 थी, और इसमें कट ऑफ 282 गई है OH की B21 में। अगर हम और नीचे देखें इसी तरह, तो इसी तरह हम पूरा देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे HH की 2 वैकेंसी 255 कट ऑफ गई है, HH की 156, और OH की 305, B29। अगर हम यहाँ देखें तो अब यहाँ पे कट ऑफ B29 में 293 गई है VH की कट ऑफ, और BCS इसी तरह OH की 71। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये HH की 69 वैकेंसी थी, 69 फिल हो गई है, और 228 कट ऑफ गई है 99, इसकी सेक्शन वाइज वो थी। ठीक है। OH की 71 71 वैकेंसी थी, 71 की 71 फिल हो गई, 271 कट ऑफ गई है इसकी। VH की 60 पोस्ट कोड B33, और 67 वैकेंसी फिल हो गई, और 242 कट ऑफ गई है इनकी। HH की B34 में 1 पोस्ट थी, फिल हो गई है, और 219 कट ऑफ गई है। HH कैटेगरी की 219 कट ऑफ गई है। VH की 1 सी 231 कट ऑफ गई है। मिनिमम कट ऑफ 220-24 के आसपास गई है मुझे लगता है। अब ये देखिए यहाँ पे VH की 1 पोस्ट थी, 231 कट ऑफ गई है। HH की 3 वैकेंसी 226, HH की 226 कट ऑफ गई है रिजर्व। OH की 4 वैकेंसी थी, 270 कट ऑफ गई है B38 पोस्ट कोड। इस तरह नीचे तक है। VH की 11 पोस्ट थी, 235। यहाँ पे कट ऑफ देखिए, हमने 224 वाली कट ऑफ दिखाई थी VH की, ये 11 पोस्ट हैं, D39 है, 235 कट ऑफ गई है। अदर की 11 पोस्ट, 202 कट ऑफ अदर कैटेगरी की।
VH की एक पोस्ट है 240 कट ऑफ गई है D40 में। HH की एक थी और 267 कट ऑफ गई है। इसी तरह VH की एक 233 कट ऑफ गई है। HH की 11 थी, 209 कट ऑफ गई है HH की। D43 में 11 पोस्ट है और 209 कट ऑफ गई है D43 में। VH की 12 पोस्ट है 220, 24 से भी नीचे। D43 की कट ऑफ VH कैटेगरी की 220 पर भी सिलेक्शन हुआ है। मिनिमम 220 कट ऑफ अभी तक। अगर हम और नीचे ये सभी कट ऑफ बताई गई है। ये लास्ट स्लाइड है, इसमें कट ऑफ देखते हैं तो हम ये देखिए अदर कैटेगरी 10 वैकेंसी 160। ये अदर कैटेगरी की सबसे मिनिमम कट ऑफ मुझे लगता है यहाँ पे गई है। D55 में अदर कैटेगरी कट ऑफ है 160। अब VH की 8 वैकेंसी थी 228 पे भी 220 तो गई है, 228 यहाँ पे D55 में। और HH की 10 वैकेंसी थी D55 में 212 कट ऑफ। HH कैटेगरी भी कट ऑफ यहाँ पे कम गई है कैटेगरी वाइज, 212 नंबर पे कट ऑफ गई है CGL में पोस्ट कोड। तो ये थी वैकेंसीज डिटेल पोस्ट कोड डिपार्टमेंट। अब हम यहाँ पे अगर ये पोस्ट कैटेगरी वाइज कट ऑफ थे, यहाँ पे अब B1 में क्या है, इंस्पेक्टर एग्जामिनर का है। B03 में ASO हैं, तो ASO की कट ऑफ आई गई है। B04 में इंस्पेक्टर है सेंट्रल एक्साइज, इसी तरह पोस्ट कोड दे सकते हैं। B010 में ASO हैं, B09 में भी ASO हैं। मिनिस्ट्री का नाम दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया B010। तो यहाँ पोस्ट कोड ऊपर हमने कट ऑफ देख ली पोस्ट कोड वाइज। जैसे B13 में सब इंस्पेक्टर CBI में, तो इनसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशन के बारे में था। अब यहाँ पे जैसे B15 में क्या था, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स का था। इसका मिनिस्ट्री का नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है ये पोस्ट कोड। इसी तरह B20 का था, एजुकेटिव असिस्टेंट था CBIC में। B21 22 असिस्टेंट, सारे पोस्ट ये असिस्टेंट है। अलग अलग मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इसी तरह से। अब ये देखिए हमने D41 D40 में अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट CGA है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। D42 हमने देखा था पोस्ट कोड, तो उसमें अपर डिवीजन UDC के लिए है और SSA के लिए है। ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट SSA सारे पोस्ट में। तो ये D49 में ये अपर डिवीजन क्लर्क UDC, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्शन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। फिर UDC है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है D50। और ये देखिए D53 D54 D55 D55 में हमने टैक्स असिस्टेंट देखी, कट ऑफ इसी कम गई थी थोड़ा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT में है। D56 है अपर डिवीजन क्लर्क, D57 है। तो ये मिनिस्ट्री का नाम सारा हो गया है। तो ये सारा यहाँ समझा दिया है। ये इतने स्टूडेंट है जिन्हें अभी ये है रिजेक्टेड डिवार्ड, जिन्हें रिजेक्ट या डिवार्ड किया गया है। 2 2 4 2 6 ऐसे कैंडिडेट के रोल नंबर हैं किसी भी वजह से, तो वो SSC का अपना रीजन होगा। तो ये नीचे ये सब जमा दिया है। तो ये अब इन्होंने अटेंडिंग फॉर 8th ये फॉर्म 8 अप्रैल 2026 स्लाइडिंग कंडक्टेड द सिटी 13 to 22 अप्रैल नॉर्दर्न रीजन एंड 13 to 8 अप्रैल सभी ऑल द रीजन ऑफिस। तो ये आपको मुझे लगता है वो फॉर्म के लिए कुछ बताने आपको ऑफिस जाना होगा। क्या चीज़ के बारे में ये हमने कट ऑफ आपको समझा दिया है। अब इसमें ये समझा रखा है अकॉर्डिंग द कैंडिडेट आर द चूज द वेन्यू डेट एंड स्लॉट फॉर स्लाइडिंग प्रोसेस बाय द लॉगिन इन द। हाँ, तो आपको वो स्लाइडिंग प्रोसेस मतलब आपको वो एक शॉर्ट कि आप किस कट ऑफ आ गई आपकी, कौन सी पोस्ट में चाहिए, एक बार आपको मौका दिया जाएगा। तो आप ये फॉर्म खुलेगा जो कि 8 अप्रैल 2026 से 10 अप्रैल 2026 themselves स्लाइडिंग प्रोसेस विल बी कंडक्टेड एट द सिटीज ऑफ द कंसर्न रीजनल ऑफिस फ्रॉम 13 से 22 अप्रैल तक।
आप अपने रीजनल ऑफिस जिन्होंने जिस रीजन से फॉर्म भरा वहाँ जाके अपना मतलब फिजिकली जाके वहाँ पे अपना पता कर वो मतलब बता सकते हैं कि हमें ये पोस्ट वहाँ भरवाएंगे, वो फिर वहाँ पे आपको जानकारी देंगे। आपको यहाँ पे एक वेटिंग लिस्ट जैसा प्रॉब्लम मतलब ना हो कि बहुत लोग पोस्ट पा के भी छोड़ देते हैं। तो फाइनलाइज करने के लिए कि आपको कौन सी पोस्ट आखिर में लेनी है, उसके लिए जो आप भरेंगे वही मिलेगी। एनी कैंडिडेट filling to attempt the sliding process physically will be treated as absent and will not be considered for the final result। तो आपको ये स्लाइडिंग प्रोसेस में जाना है। इसमें डेट बता रखी है 13 से 18 अप्रैल, 13 से 22 अप्रैल जो भी ये डेट है। नॉर्दर्न रीजन की डेट है अप्रैल। ऑल अदर रीजन की डेट जो 13 से 18 अप्रैल तक है, और जो नॉर्दर्न रीजन की डेट है वो 13 से 22 अप्रैल तक है। तो आप अपने रीजन में जिनका रिजल्ट आ गया वो आके अपना स्लाइडिंग प्रोसेस जो इन्हें बता रखा है वो फॉर्म अपना वो वैकेंसी कौन सी पोस्ट चाहिए उसके लिए अपना फॉर्म भर दें वहाँ पे, नहीं तो आप कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ये बता दिया यहाँ पे इनकी स्लाइडिंग प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो ये पूरा बता रखा है यहाँ पे, आप समझ लेना यहाँ पे। ये रिप्रेजेंटेटिव फाइनल आंसर की डिक्लेयर मार्क्स ये विल भी ये सब था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों तो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। इसी तरह और वीडियो जानकारी वाली आती रहेंगी। धन्यवाद।